कंपनीज के अंदर प्लेस हैं, लाइक फ्लिपकार्ट के अंदर हैं, स्विगी के अंदर हैं, शेयर चैट के अंदर हैं। शेयर चैट बहुत ही अच्छा पैकेज प्रोवाइड करता है। आप क्रिटिसाइज करते हो चीज़ों को, दूसरा है कि आप उन पे एक्शन लेते हो, तो दैट वाज एक्शन ओरिएंटेड थिंग। हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रदीप कुमार and I am currently a student at IIT Delhi. I am doing masters from there and I am an all India rank of 839 in GATE 2020. So my main purpose of making this particular video is to make awareness, is to create awareness among people so that they don't get disheartened by seeing that college is not providing them opportunity. तो जो मेरा बीटेक कॉलेज है वो बंद हो चुका है, तो आप समझ सकते हो कि मेरा बीटेक कॉलेज कितना नीचे लेवल का आता है। तो टायर 3 है वो बेसिकली। सो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, अपने दोस्तों की जो स्टोरीज़ हैं कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में रहते हुए उन्होंने सक्सेस अचीव किया है, उन्होंने उस मुकाम पर तक वो पहुँचे हैं जहाँ पर सबका सपना होता है कि हमें जॉब जिस तरह की करनी है वो लाइक दे आर डूइंग देयर ड्रीम जॉब्स। सो मैं अपने दोस्तों की स्टोरीज शेयर करूँगा कि वो टायर 3 से उठ के वो तो जहाँ पे IITs के लोगों को जॉब मिलती है वो उसी मुकाम तक हैं आज भी। तो वो कैसे पॉसिबल होता है, वो जर्नी किस तरह की होती है, तो क्योंकि मैंने उनको देखा है, क्योंकि मेरे कॉलेज के थे, मेरी क्लास के थे, तो आई हैव ऑब्जर्व दोज पीपल इन 4 years। सो उनकी स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इस वीडियो सीरीज़ का बेसिक आइडिया यही है कि ऐसी स्टोरीज़ मैं आपके सामने लाऊँ जो कि आपको इंस्पायर करें कि भाई ये चीज़ पॉसिबल है। डोंट गेट डिसहार्टेंड बाय जस्ट सीइंग दैट कॉलेज इज़ नॉट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहली स्टोरी जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जो बताना चाहूँगा, वो है बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल की। देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ लाइक 10 people। तो कॉलेज के अंदर क्या होता है, जब आप एडमिशन लेते हो तो आपके बेसिकली रोल नंबर वाइज आपकी चीज़ें शॉर्टेड होती हैं, रोल नंबर वाइज स्पेसिफिकली नाम वाइज भी शॉर्टेड होती हैं। तो एक ग्रुप था जिसमें सबका नाम एक से ही स्टार्ट होता था मोस्टली। तो उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया, तो उनके बेसिकली लैब वगैरह के ग्रुप सेम थे, तो इसी तरह से उनकी दोस्ती भी हो गई। तो उन ग्रुप के जो बेसिकली डायनामिक्स थे, उन ग्रुप के अंदर जो लोग थे वो कोडिंग ओरिएंटेड थे, लाइक वो बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि कोडिंग वगैरह पे ध्यान देना है। तो बेसिकली उन्होंने फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे। फर्स्ट ईयर में सभी लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि हमें करना क्या है, क्या हमारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, वो सब एक्सप्लोर करते हैं। तो आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट, बट हाँ, सेकेंड ईयर से वो दे वर रियली अवेयर कि उन्हें करना क्या है, उन्हें कोडिंग में ही कुछ करना था, उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में ही कुछ करना था। सो अब उन्होंने स्टार्ट की अपनी जर्नी। तो बेसिकली मोस्टली लोगों ने, जो 10 लोगों का ग्रुप था उसमें से मोस्टली लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के कोचिंग ज्वाइन कर लिया। लाइक देयर आर प्लेंटी ऑफ इंस्टीट्यूट आउट देयर इन दिल्ली। सो वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का कोर्स किया, फिर उसके बाद वो कोर्स करने के बाद उन्होंने लाइक डेवलपमेंट का एक कोर्स किया, किसी ने वेब डेवलपमेंट किया, किसी ने ऐप डेवलपमेंट किया। तो सेकेंड ईयर के अंदर उन्होंने अपना फाउंडेशन बेसिकली सेटअप कर लिया कि दे आर नाउ एबल टू बेसिकली हैव अ गुड कमांड ओवर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। कोडिंग की उन्होंने एंड एक बेसिकली टेक्नोलॉजी सीख ली जिससे वो डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ सीखने के बाद थर्ड ईयर के अंदर उन्होंने उन चीज़ों को जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम थी एंड कुछ उससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए और अपना एक पोर्टफोलियो तैयार किया, जिसके थ्रू उनको थर्ड ईयर के अंदर इंटर्नशिप मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। उन्होंने लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच किया और सिंस वो बहुत ज़्यादा मेहनती लोग थे यार, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, तो उनको इंटर्नशिप भी मिल गई वहाँ पे। तो अब इस स्टोरी को यहाँ पे पॉज करता हूँ और थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ उनके बारे में। तो बेसिकली हमारे कॉलेज में क्या था कि 75% का उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो उस कारण क्या होता है कि टाइम बहुत मिलता है आपको अपने लिए, आपको जो करना है करो आप। तो बेसिकली मोस्टली लोग अपना टाइम अपने इंटरेस्ट में बेसिकली दे रहे होते हैं। तो उनका था कि वो कोडिंग में देते थे और कॉलेज वो तभी आते थे जब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी कि कुछ असाइनमेंट सबमिट करने हैं या अर्जेंसी है, कोई कुछ लैब का कुछ काम है या एग्ज़ाम टाइम है, तो उस समय ही वो कॉलेज में दिखाई देते थे। लाइक दे आर लाइक बारिश के मेंढक जो बारिश में निकल के आते हैं। ओके, सो बेसिकली अब वो बंदे इसी समय देखने को मिलते थे भाई हमें। तो ठीक है, तो उनसे मिलते थे तो बात करते थे कि भाई क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमेशा दे आर रियली फोकस कि भाई कोडिंग कर रहे हैं, कोई कोड शेफ पे अपनी रेटिंग बढ़ा रहा है, कोई हैकर रैंक पे कर रहा है, कोई गीक्स फॉर गीक्स से काम कर रहा है। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते थे कि यार हम लोग यहाँ से कोडिंग कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो थर्ड ईयर के लास्ट में एक बंदा है, नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली। तो थर्ड ईयर के लास्ट में एक बंदे का लाइक 5 स्टार कोडिंग, 5 स्टार उसको कोड शेफ पे रेटिंग मिली। लाइक 5 स्टार बेसिकली क्या होता है, कोड शेफ एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रेटिंग मिलती है। आप जितने अच्छे कोडर होते हैं आपको उतने ज़्यादा स्टार मिलते हैं। तो 5 स्टार एक बहुत अच्छा लेवल माना जाता है अगर किसी कोडिंग मेजर को देखा जाए कि अगर ये अच्छा कोडर है या नहीं। तो 5 स्टार इज़ अ डिसेंट रियली गुड लेवल। सो वो 5 स्टार कोडर बना, उसका एक इंस्टीट्यूट ने इंटरव्यू भी लिया।
सो ऐसे ही बहुत सारे और भी वो इंटर्नशिप करने लग गए, वो स्टार्टअप के साथ इंटर्नशिप्स कर रहे थे। सो फिर धीरे धीरे 4th ईयर के लास्ट तक उन्होंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले लिया। तो आज बेसिकली वो अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने 2nd, 3rd, 4th ईयर में सिर्फ कोडिंग पे फोकस किया और डेवलपमेंट पे फोकस किया, राइट। अपने पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करने पे फोकस किया। उसी वजह से आज उनकी जो कंपनीज़ हैं जिनमें वो प्लेस्ड हैं, उनके नाम मैं आपको लूँगा तो आपको पता चलेगा कि यार इट्स अ रियली रियली गुड लेवल। लाइक अभी वो लोग जिस कंपनीज़ के अंदर प्लेस्ड हैं, वो पूरा ग्रुप बेसिकली अच्छी अच्छी कंपनीज़ के अंदर प्लेस्ड हैं। लाइक फ्लिपकार्ट के अंदर हैं, स्विगी के अंदर हैं, शेयर चैट के अंदर हैं। शेयर चैट बहुत ही अच्छा पैकेज प्रोवाइड करता है, एक अच्छा CTC मिलता है उससे। हाइक के अंदर थे। सो ऑलमोस्ट सारे कंपनीज और सारे लोग प्लेस्ड हैं और सबका जो CTC है वो 12 से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हो कि वो लोग अगर ये सोच के चलते कि यार हमारा कॉलेज ख़राब है तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी यहाँ पे, तो वो इस तरह से नहीं सोच पाते कि बेसिकली बाहर जाके मेहनत करना, बाहर से चलना। और उनके दिमाग में फोकस भी था यार कि हमें ये चीज़ करनी है, राइट। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दी कॉलेज और वी आर देर ऑन ऑल्सो दे आर लाइक देर आर 2 थिंग्स। एक आप क्रिटिसाइज़ करते हो चीज़ों को, दूसरा है कि आप उन पर एक्शन लेते हो। तो दैट वाज एक्शन ओरिएंटेड थिंग। वो एक्शन ले रहे थे इस चीज़ पे कि भाई हमें करना है, कुछ नहीं, कॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम तो करेंगे। तो ये बेसिकली जो अप्रोच होता है, दैट वाज आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद दिस अप्रोच कि भाई इस तरह से अप्रोच करो प्रॉब्लम्स को, क्रिटिसाइज़ मत करो, बेसिकली आप एक्शन लो उन चीज़ों के ऊपर। रिसेंटली मैं उनसे बात करता रहता हूँ, रिसेंटली उनके अपग्रेडेशन भी हो रहे हैं, लाइक वो स्विच भी कर रहे हैं कंपनीज़ को। तो वो क्यों स्विच कर पा रहे हैं? बिकॉज उनके पास वो स्किल है, वो जो नेसेसरी है इंडस्ट्री के अंदर, वो चीज़ उनके पास है। सो यू हैव टू हैव दिस वन थॉट इन योर माइंड एवरी फकिंग सिंगल टाइम कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ उखाड़ना है, तो मेरे को उस तरह से स्किल पे काम करना पड़ेगा। सो वो लोग भी 2nd ईयर का वेट कर सकते थे, 3rd का वेट कर सकते थे, 4th पे डिपेंड रह सकते थे कॉलेज पर, नहीं, बट उन्होंने एक्शन लिया तो इस तरह से अप्रोच की। सो यार ये स्टोरी थी उन दोस्तों की। तो डेफिनेटली दे आर रियली इंस्पायरिंग टू मी। सो आई विल ऑल्सो शेयर माई स्टोरी कि हाउ आई हैव टेकन डिफरेंट पाथ एंड सक्सीडेड इन दैट डायरेक्शन। सो डेफिनेटली मैं बहुत सारी स्टोरीज लाऊंगा आपके लिए। सो दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस एंड प्लीज़ सपोर्ट माई एफर्ट्स. I will really appreciate you. Thank you so much for watching my videos. I hope to see you in the next one.